बच्चों की ईद की शॉपिंग करने के लिए ना मैं यहाँ पर आई हूँ आज फोर्ट्रेस मॉल में। तो यहाँ मैंने ख़ास तौर पे मतलब मैं अयान के लिए आई हूँ, क्योंकि अयान के जो सूट है ना वो लोकल मार्केट से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कंफर्टेबल टाइप के नहीं मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल को कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। और इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि अभी स्टार्ट के डेज़ थे। फिर जब 15 रोज़े हो जाएंगे ना, मतलब दूसरा अशरा जो है वो मिड में हो जाएगा, तो फिर काफ़ी रश पड़ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने तहरीम के लिए एक फ़्रॉक भी यहाँ पे पसंद कर ली थी। मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगी थी ना। स्टफ़ भी बहुत लाइट सा था, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं, ईद पर गर्मी होनी थी, तो इसलिए फिर मुझे इसी तरह का स्टफ़ जो था वो चाहिए था। अच्छा, अपने कपड़े तो मैंने यहाँ से बिल्कुल नहीं लिए थे। हाँ, बस ट्राई किए थे। मैंने देखा था कि हाँ चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। लिए नहीं थे मैंने, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपने कपड़े जो है वो अनस्टिच ले लेती हूँ, या फिर मैं लोकल मार्केट तो मेरी फ़ेवरेट है ना, मतलब मैं लोकल मार्केट से शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ब्रांड ट्रेंड जो है ये ख़ास तौर पे मैं अपने बच्चों के लिए देखती हूँ। माएँ होती हैं ना, वो कहती हैं बस हमारे बच्चे जो है ना वो अच्छा पहन लें, हमारी खैर है। तो मेरा भी नंबर उन्हीं माँओं में आता है। मैं कहती हूँ कि बस बच्चे जो है ना वो अच्छे कपड़े पहन लें। तो फ़ातिमा के कपड़े मैंने यहाँ से लिए थे, एक जोड़ा लिया था। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना कुर्तियाँ वगैरह भी बहुत प्यारी लगी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन जब मैंने उनका स्टफ़ देखा तो वो इतना इतना ज़्यादा मतलब उसका फैब्रिक जो था ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये फ़्रॉक डन थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और यहाँ से एक मैंने अयान का जोड़ा लिया था, और एक ही मैंने बुरहान का लिया था। बाकी ये था कि मैंने सेकंड डे के लिए और थर्ड डे के लिए मैंने कहा था, सोचा था कि वो मैं लूँगी लोकल मार्केट से, जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ। आपको पता ही है, आप व्लॉग्स भी आप देखती हैं उसमें, तो वहाँ से मैंने ले लेने थे। तो यहाँ जूतों वगैरह का भी यहाँ कोई मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थी, मैंने नहीं लिए थे जूते वगैरह भी। ये लॉन्ग सी फ़्रॉक थी, ये मैं अपने लिए सिर्फ मैं चेक कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि यार बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ले लो तुम। और शिफॉन की है, लाइट सा जो है वो है, इसका स्टफ़ है। गर्मियाँ हैं तो लेकिन अब मैं इस तरह की ड्रेसेस नहीं पहनती, क्योंकि मेरा कहीं इतना आना जाना होता नहीं। तो अगर मैं जितने भी हैवी ड्रेसेस ले लूँ, इस तरह की ड्रेस, वो फिर साला साल रखे रहते हैं यार। तो अब मैं हमेशा पता है क्या करती हूँ, कि मैं इस तरह के ड्रेसेस लेती हूँ जो मतलब कैजुअल भी हों और बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, क्योंकि इतना मेरा कहीं निकलना नहीं होता है। तो इस तरह के ड्रेसेस मैं फिर से कहाँ पहन लेती हूँ, कि बच्चों के साथ खाना खाने जा रहे हैं तो पहन लिए, ऐसे ड्रेसेस मुझे चाहिए होती हैं। या फिर ग्रॉसरी करने जा रहे हैं तो पहन लिए। तो फिर इस तरह की ड्रेसेस पूरे पूरे साल रखे रहते हैं। और अच्छा, एक आदत मेरी ये भी कि जो सूट मुझे पसंद आ जाए वो मैं इतना 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 पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे कि आपके पास एक ही जोड़ा है, आप यही पहनती हैं, जब तक वो मतलब मेरा दिल नहीं भर जाए। तो ज़्यादा कपड़े शपड़े बनाने वाली मेरी जो है वो आदत है ही नहीं ना। यहाँ पर मैं तहरीम के लिए जो है वो अच्छा सा बैग भी, ज़ाहिर है उसने ईदी शीदी जो है वो डालनी है, तो मैं यहाँ वो भी पसंद कर रही थी फ़ातिमा के लिए ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैचिंग करके। अच्छा, यहाँ पर अब बारी देखें आ गई हैं कुर्तियों की, बड़ी प्यारी थी यार, ये बहुत ही मुझे खूबसूरत लगी थी। लेकिन एक मसला हो गया था कि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। न्यू अराइवल था, तो इस पे कोई ऑफ़र नहीं थी, कोई ऑफ़र शॉफ़र का नाम ही नहीं था जी, है ही नहीं। मतलब जो फ़िक्स प्राइस है, जस्ट कुर्ती, ना इसके साथ कोई टाइट्स, कुछ भी दुपट्टा नहीं, कुछ भी नहीं। और ये ड्रेस भी जो था वो सिर्फ हस्बैंड के कहने पे मैं ट्राई करी थी। मैंने कहा चलो देख लेते हैं लगा कर, अच्छा लग रहा है यानी। वैसे ब्लू कलर तो मेरा वैसे ही फेवरेट कलर है, तो इसका दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा सा था ना। लेकिन बात फिर वही आ गई है कि जनाब, जब तक मैं लोकल मार्केट्स जाकर खपखपा के रेट लगवा के बहस मुबाहिसा करके कपड़े ना ले लूँ, और फिर मैचिंग करके उसकी कोई लेस शेस ना ले लूँ, तो फिर मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो इसलिए फिर दिल तो चाह रहा था कि मैं ये वाला जोड़ा ले लूँ, फिर एक दिल कर रहा नहीं चलें बाद में देखूँगी। फातिमा के मुझे हैंडबैग पसंद नहीं आ रहे थे, एक कुछ बहुत ज़्यादा हैवी हैवी से थे, लेकिन लेना तो लाज़मी था। उसने कहा था कि जिस तरह का आप ड्रेस लेकर आएँगी ना मम्मा, मुझे उसी तरह का जो है ना लाज़मी वो चाहिए, उसके साथ का ना पर्स चाहिए, पाउच चाहिए, या कुछ भी इस तरह लेकर लाज़मी आइएगा। तो साथ में वो अपनी बहन का जो था वो चहीता बहुत ही, वो भी साथ ही आया हुआ था बुरहान। तो उसने कहा कि आपा के लिए अब पूरी लिस्ट, मतलब आपा की वो बना कर लेकर आया था कि ये लेनी है, ये लेनी है। बच्चों की ज़्यादा शॉपिंग मैं करीम ब्लॉक से भी कर लेती हूँ, वहाँ भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है। और मतलब प्राइस भी उसकी मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा ही गलत हो जाती है। प्राइस भी उसकी वहाँ की ना मार्केट की ठीक होती है, अच्छा होता है स्टफ़ भी ना। वहाँ से भी मैं तकरीबन 2-3 साल से
शॉपिंग कर रही हूँ सही मुनासिब मुझे वहाँ से ख़ास तौर पे अयान और बुरहान के। फ़ातिमा की मुझे नहीं, फ़ातिमा के कपड़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ये होती है कि नहीं ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, फिर वही बात आती है कि इतना ज़्यादा हमारा कहीं आना जाना होता ही नहीं। इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए मुझे फिर इस तरह के स्टफ़ देखने पड़ते हैं, इस तरह के स्टाइल देखने पड़ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर जी तन मन नीलो नील से भी हमारी मुलाकात हो गई थी और रश नहीं था बहुत ज़्यादा क्योंकि रमज़ान अभी जो है वो 11वां 12वां रोज़ा ही है माशाल्लाह खैर से। पहला अशरा तो ख़त्म हो ही गया है, तो बड़ी सुकून से ही हम लोगों ने शॉपिंग की थी। साथ में बुरहान की तो इतनी ज़्यादा, बस उसने कहीं भी जाना है ना, उसने एंटरटेन होना है यार। शॉपिंग से ज़्यादा जो है ना, मतलब उसका ये होता है कि मैं बस किसी चीज़ से इंजॉयमेंट कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ। फातिमा को चूँकि 2 दिन से जो था फ़ीवर था, तो मैं उसको लेकर नहीं आई थी। अच्छा, मेरी यहाँ से शॉपिंग बस थोड़ी सी थी, बाकी जितनी भी मेरी शॉपिंग थी ना वो मैंने लोकल मार्केट से करनी थी। मतलब उसके साथ की मैचिंग्स जूते, या फिर मैंने उसके साथ चूड़ियाँ लेनी हैं, या फिर मैंने उसकी पायल, मतलब छोटी-छोटी जो चीज़ें थी ना वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा दामों में मिल रही थी भाई, तो मैंने तो यहाँ से नहीं लेनी थी। यहाँ सिर्फ मुझे ये था कि एक अच्छा सा जोड़ा मिल जाए तहरीम का, जो कि उसको बिल्कुल मतलब परफेक्ट हो और बहुत ही उसे पसंद आ जाए ना, अच्छा सा हो, प्यारा सा हो। सो वो मुझे मिल गया था। और दूसरा था मुझे अयान और बुरहान के एक-एक सूट मिल जाएँ ईद के फर्स्ट डे के पहनने के। बाकी तो मैं जो सेकंड डे का होगा, थर्ड डे का होगा, या जुम्मतुल विदा का होगा, या 27वीं शब का होगा, तो वो मैं आम जो लोकल मार्केट है वो मैं वहाँ से बासानी कम प्राइस में जाके ख़रीद लूँगी। जिस तरह से अब ईद पे मतलब जिस तरह का मौसम होना है ना, वो होना है गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा भी गर्मी नहीं होगी, लेकिन ये है कि गर्मी तो होगी ना, तो फिर मैंने तो लॉन के ही सूट बनाने हैं जिस पे लाइट सा वर्क हुआ हो, या फिर ये है कि इसी तरह की लेस वगैरह मिल जाएं, उन पर मैंने लगा कर ख़ुद ही स्टिच कर लेने थे। या फिर टेलर से मैंने, टेलर उसके तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इन दिनों नखरे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे आता है कि मैं ख़ुद ही अच्छे से उनको स्टिच कर लूँगी। और मैं अपना आउटफिट जो है वो आपको फिर ईद पर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह का रेडी किया। बुरहान, तहरीम और फ़ातिमा और अम्मी का जोड़ा तो मैं सबसे पहले ही इसीलिए लेकर आ गई थी। बाकी सेकंड डे और थर्ड डे का था, वो भी अम्मी भी मेरी तरह ही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े, बहुत ज़्यादा लेसें लगी हुई हैं, दब लेसें लगाई हुई हैं यार। लोग पता नहीं किस तरह से इतने लेसों वाले कपड़े पहन लेते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती है। आस्तीनों पर, पाइंचों पर, दुपट्टों पर डबल ट्रिपल लेसें लगाई हुई होती हैं, मुझे कोफ्त होती है। ऐसा लगता है उन्होंने सूट सिलाई नहीं करवाया, उन्होंने लेसें ही, मतलब उनका मिशन था कि बस हमने लेसें सिलाई करवानी है। मैं बस इस हद तक अपने जोड़े पर जो है वो लेस लगाती हूँ जहाँ तक मुझे पता हो कि यहाँ ज़रूरत है, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। लोगों ने तो दुपट्टे के पल्लुओं पर यार क्या क्या उन्होंने कुरेशी का काम और झालरें लटकी हुई हैं, लटकन पता नहीं क्या है, और उनके नेम्स इतने इतने मुश्किल होते हैं, उनको सारे नेम्स आते हैं भाई। मैं जब लेसों वाले की दुकान पर जाती हूँ तो मुझे तो मैं बस रख देती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ भाई इसके साथ की दिखा दें। उन औरतों को पूरे पूरे नेम्स आते हैं, लटकन है, ये है, ये वो, अल्लाह माफ़ करे। मुझे बहुत मुझे इस चीज़ से चिढ़। शॉपिंग करने के बाद यहाँ बुरहान के ही कहने पर हम इस रेस्टोरेंट में आए थे कि हाँ जी बर्गर खाना है। हालांकि मेरा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैं जिस तरह लोकल मार्केट में शॉपिंग करके खुश होती हूँ, इसी तरह लोकल मार्केट से छोले भटूरे खाकर, लड्डू पीठी खा के मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। सो इसलिए यहाँ पर मैंने एक ही बर्गर का ऑर्डर किया था, और 2 बर्गर का सॉरी मैंने ऑर्डर किया था। एक साहबज़ादे ने यहीं खाना था, और एक उसने कहा कि नहीं जी मैंने अपनी आपा के लिए जो है वो पैक करवाना है और साथ लेकर जाना है। तो एक अपने आपा के लिए हमने पैक करवाया, और एक उसने वहीं पर खा लिया। बुरहान को साथ लाने के ना यार बड़े ही नुकसान होते हैं, मतलब एक चीज़ पे अड़ जाना। हालांकि मैंने बुरहान को बिल्कुल भी इस तरह की आदत नहीं डाली है, एडजस्ट करने वाली है। मेरे दोनों बच्चों की, अयान तो खैर है ही बहुत ही मासूम बच्चा मेरा, लेकिन दोनों बच्चों को मैंने एडजस्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत डाली। हर चीज़ पे वो कंप्रोमाइज़ करते हैं माशाल्लाह, हर चीज़ पे वो एडजस्ट कर जाते हैं। कहीं होता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि मैं इनके साथ ज़्यादती कर रही हूँ, तो फिर मैं भी चलो, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं। यहाँ रेस्टोरेंट में मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतना छोटा सा बर्गर यार 400 समथिंग का था। तो मैं ये इसीलिए बुरहान को यहाँ पर डांट भी रही थी कि यही अगर हम कहीं किसी और जगह से खा लेते तो वो ज़रा अच्छा भी मिलता, बड़ा भी मिलता। खैर यहाँ पर मैं घर आई तो अफ्तारी में जो बने थे वो थे दही बड़े, वो आके फिर मैंने खूब पेट भर के खाए। थोड़े से बच गए थे, ये खा लिए थे मैंने, ठंडे ठंडे थे, बहुत मज़े के लग रहे थे। आपको पता है मैं मीठे दही बड़े बनाती हूँ, हमारे घर में नमकीन नहीं खाए जाते ना। साथ में कुछ ये पकौड़े भी अफ्तारी के बचे हुए थे, और बना हुआ था आज खाने में
अचार गोश्त मैंने दोपहर को ही बना लिया था और मैं बना कर गई थी। मुझे पता था कि हाँ आकर तो मुझे टाइम नहीं मिलना है, बाज़ार में मुझे काफ़ी, क्योंकि 2-3 जगह गए थे, मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था।